Okay, student. Good morning. Welcome back, student. Now take page number 36 in English workbook. Student, we have already done page number 35. Now, on page number 36, fill in the blanks. First day, Mr. Rabbit got a blanks and blanks rope. उसने कैसा रोप पाया? वो लाके आया तो लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग. सेकेंड है मिस्टर रेबिट हैड अ डैश ड्रम. कैसा ड्रम था? बिग. यस. फिफ्थ में आ रहा है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बुक्स गिवन. फर्स्ट है ब्लैंक्स वांटेड टू हैव सम फन. किसको फन सूझी थी? किसको मजा करनी थी? तो ऑप्शन है मिस्टर वेल, मिस्टर रेबिट, मिस्टर एलिफेंट या ओल. तो आंसर आएगा मिस्टर रेबिट. सेकेंड है मिस्टर रेबिट हिड डेज इन द बुसेस. उसने बुसेस के अंदर क्या हिड किया? तो एरो, द काउ, सी ड्रम या हिमसेल्फ. तो आंसर आएगा सी ड्रम. नाउ स्टूडेंट थर्ड पैराग्राफ आएगा. He took the rope in his hand and went to the beach where Mr. Whale was swimming. Oh, please, dear, Mr. Whale, he said. Will you please help me? अब वो वेल के पास जाता है, वो जहाँ पे स्विमिंग कर रही होती है और उसको हेल्प करने के लिए कहता है. What is it, Mr. Rabbit? Mr. Whale asked. You look worried. What happened? Oh, Mr. Whale, said Mr. Rabbit, my cow is stuck in the mud near that hill. Will you please help me pull her out? I asked so many animals, but no one is as strong as you. None of them could pull her out. Please, please help me. Mr. Whale was so pleased. He smiled and said yes at once. अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि डिड मिस्टर रैबिट रियली हैव अ काउ? क्या सच में उसके पास थी? सो आंसर इज नो. मिस्टर रैबिट हैव नॉट अ रियली काउ. ओके स्टूडेंट. टू वूम डिड मिस्टर रैबिट गो फर्स्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल किसके पास जाता है? तो मिस्टर रैबिट वेंट टू मिस्टर वेल एट फर्स्ट. ओके. देन व्हाई वाज मिस्टर वेल प्लीज्ड? वो प्लीज्ड क्यों हो गई? आपको पता है ना वो खुश क्यों हो गई? क्योंकि मिस्टर रेबिट ने उसके बहुत सारे प्रेज किए, उसके बखान किए ना कि यू आर सो स्ट्रॉन्ग. सो मिस्टर वेल प्लीज्ड हो गई. इस तरह आपको इसका आंसर लिखना है. वो लुक्ड वरीड. वरीड कौन दिख रहा था? सो यहाँ पे जो बात की गई है मिस्टर रेबिट और मिस्टर वेल में से वरीड कौन दिख रहा था? मिस्टर रेबिट. मिस्टर वेरिड लुक्ड वरीड. देन वेयर वॉज द काउ स्टक? उसने क्या कहा था? काव कहाँ पे स्टक हो गई है? उसने कहा ना माई काव इज स्टक इन द मड. यस, लिखना है कि द काव इज स्टक इन द मड. ओके. देन टर्न द पेज. 6 है मिस्टर वेल वॉज एंग्री हो गई. प्लीज्ड या हैप्पी? क्या हो गई? प्लीज्ड. सेकेंड है डेज वॉज स्टक इन द मड. कौन मड में स्टक हो गया था? तो मिस्टर वेल, मिस्टर एलिफेंट, मिस्टर रेबिट या मिस्टर रेबिट्स काउ? मिस्टर रेबिट्स काउ. यस. देन फोर्थ वन, थैंक यू मिस्टर वेल, said मिस्टर रेबिट. दिस इज वॉट आई विल डू. I have his strong rope. This strong rope I will tie one end around you and the other end around my cow. Then when I am ready, I will beat my drum. When you hear the sound, pull very very hard, for my cow is stuck deep in the mud. Ooh, said Mr. Whale. I am strong enough to pull out even 20 cows from the deepest ocean. अब यहाँ पे जब रेबिट है वो अपनी जो उसने
प्रैंक किया था, आई मीन जो उसने प्रैंक करने के लिए जो भी आइडिया बनाया था वो सारा उसको बताता है। तो मिस्टर वेल तो अपने आप पर प्राउड फील करके कहती है मैं तो ऐसी 20 काऊ को पुल आउट कर सकती हूँ। नाउ क्वेश्चन ऐसा है कि व्हेन शुड मिस्टर वेल पुल द रोप, वो कब रोप को पुल करती है? तो जब वो एक उसका छेड़ा है जो टाई कर देगा ना उस पर, वन एंड अराउंड यू एंड अदर एंड अराउंड माई काउ, व्हेन आई एम रेडी आई बीट माई ड्रम, से कहता है ना, तब आपको पुल करना है। वो डिड मिस्टर वेल बोस्ट, वो क्या बोस्ट करती है, क्या बढ़ाई देती है? ओह, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग and I am strong enough to pull out even 20 cows from the deepest ocean. ऐसा वो बोस्ट करती है। बोस्ट मीन्स बड़ाई करना। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट fill in the blanks. Mr. Whale could pull out even 20 cows from the deepest ocean, the deepest ocean. Then the cow was stuck blanks in the mud. तो cow stuck deep in ऊंडी गहराई में। फोर्थ है करेक्ट आंसर चूज करना है। मिस्टर वेल कुड पुल आउट 20 cows फ्रॉम द डीपेस्ट ओशन, डीपेस्ट रिवर, डीपेस्ट पॉन्ड या डीपेस्ट लेक, सॉरी, तो डीपेस्ट ओशन। ओके, नाउ फिफ्थ वन, लिटिल मिस्टर रैबिट tied one end of the rope around Mr. Whale and ran off, lippity to the hill where Mr. Elephant was eating some juicy leaves. Oh, Mr. Elephant, he said, will you please help me? What is it? asked Mr. Elephant. अब ये रैबिट है वो मिस्टर एलिफेंट के पास जाता है और उसकी हेल्प मांगता है और क्या कहता है, My cow is stuck in the mud near the beach, said Mr. Rabbit, and I cannot pull her out. I'm sure you can, since you are so big and strong. No one is as strong as you. अब जाके ये मिस्टर वेल है उसके प्रेज करता है और उसको कहता है कि आप ही निकाल सकते हो। Certainly said Mr. Elephant, I will help you. तो मिस्टर एलिफेंट भी यहाँ पे अपनी बड़ा आंकता हुआ कहता है यस यस मैं तो कर सकता हूँ। इस तरह उसके क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन वन ऐसा है, वेयर डिड मिस्टर रैबिट टाई वन एंड ऑफ द रोप, उसने जो रोप था उसका एक एंड कहाँ पे टाई किया? तो वन एंड है उसने मिस्टर वेल एंड अनदर कहाँ पे किया था? मिस्टर एलिफेंट के पास। टाइड वन एंड ऑफ द रोप मिस्टर वेल। हाँ, फिर व्हाट वाज मिस्टर एलिफेंट ईटिंग, मिस्टर एलिफेंट क्या ईट कर रहा था? तो ज्यूसी लीव्स। इस तरह थिंक करके पैराग्राफ में उसके आंसर है आपको लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ट्राई करने के लिए देती हूँ ताकि आप उसके आंसर फाइंड करते आ जाए। पैराग्राफ में से कैसे फाइंड करना है वो आपको पता चल जाए, देन ऑब्वियसली आई गिव आंसर्स की। ओके, fill in the blanks. Mr. Rabbit said that Mr. Elephant was days and days. Mr. Rabbit said that Mr. Elephant was days and days. वो क्या कहता है कि मिस्टर एलिफेंट क्या और क्या है? चलो आपको फाइंड करना है किसमें से? पैराग्राफ में से। देन मिस्टर एलिफेंट वॉज ईटिंग, वो मैं बता देती हूँ, जूसी लीव्स। हाँ, वो आपको फर्स्ट वाली फाइंड करनी है। ओके, फोर्थ वन है मल्टीपल चॉइस है। मिस्टर एलिफेंट वॉज ईटिंग डेज, क्या खा रहा था? ग्रास, सुगर केन, जूसी लीव्स या बनाना। तो वो भाई साहब तो जूसी लीव्स खा रहे थे। ओके स्टूडेंट, सिक्स वन थे, थैंक यू मिस्टर एलिफेंट, said Mr. Rabbit. This is what I will do. I have this strong rope. I will tie one end around your trunk and other end around my cow. Then when I am ready, I will beat my drum. वो उससे कहता है कि एक उसका एंड है वो मैं आपको टाई करता हूँ और सेकंड मेरी काव में, और जब मैं रेडी हो जाऊँगा तो मेरा ड्रम बीट करूँगा। बीट करना मीन्स बजाना। When you hear the sound, जब आप उसका साउंड सुनो,
तो पुल वेरी वेरी हार्ड, तो आपको अच्छे से अपनी सारी ताकत लगा के उसको खींचना है। फोर माई काव स्टॉक डीप इन द मड, मेरी काव डीप मड में स्टॉक हो गई है। ओह डोंट वरी सेड मिस्टर रेबिड, आई कैन पुल आउट इवन 20 काव्स। अरे ये एलिफेंट भी 20 काव निकल सकता है, ऐसे बोस्ट करता है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वेयर विल मिस्टर रेबिड टाई वन एंड ऑफ द रोप, उसने एक रोप का जो एंड है वो कहाँ पे बांधा था, सेम एज एलिफेंट में ही उसने टाई किया होगा। सेकेंड है वेयर विल मिस्टर रेबिट टाई दी अदर एंड ऑफ द रोप, सो उसने कहाँ पे सेकेंड रोप टाई किया हुआ था, उसकी काव में। यस, वो डिड मिस्टर एलिफेंट बोस्ट, अब वो क्या बोस्ट करता है, सेम एज जिस तरह वेल में हमने क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे उसी तरह इसमें भी हमें देने हैं। देन राइट द करेक्ट ऑप्शन। मिस्टर वेल could pull out dash 20 rabbits, 20 cows, 20 whales या 20 elephants, तो राइट आंसर है 20 cows। इस तरह सारे क्वेश्चन के आंसर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करने हैं, देन आई गिव ऑल दी आंसर्स टू यू। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।